हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज हाईएस्ट विलेज 11,725 फीट। अच्छा जी, के क्रिएट की ये वीडियो है और हम इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। एक तो इनका कंटेंट बड़ा मज़ेदार होता है, दूसरे नंबर पे ये कि स्पेसिफिकली कुछ अरसे से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये लद्दाख और जो ले डिस्ट्रिक्ट है, ये उन इलाकों के अंदर क्या कहना चाहिए, सैर कर रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं, बिल्कुल। और ये कि इन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत इलाके ना सिर्फ हमें कैप्चर करके दिखाए, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोग रहते कैसे हैं, उनकी ज़िंदगियों की जो इनसाइट है वो हमको सॉर्ट ऑफ इनकी वीडियो से देखने और समझने का मौका मिला। सो इनसाइड इंडियाज़ हाईएस्ट विलेज, मेरा ख्याल है ऐसी ही कोई चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं। और 11,725 फीट, बिलीव में ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एल्टीट्यूड होता है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपको इतने आराम से मैसर नहीं होती। चलते हैं, मेरा ख्याल एक मज़ेदार टॉपिक है, देखते हैं इसको, एंजॉय करते हैं और उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। बहुत बहुत हाइट पर है लद्दाख। See, she's gasping for air. दिल्ली से 16 गुना ज्यादा हाइट में है। हर चीज की यहाँ कमी है, पानी की कमी है। वाओ, यहाँ लोगों को नहीं होना चाहिए, फिर भी हैं। अंदाजा क्या होगा वो? हमारे लद्दाख के मार्स? हर घर में आलू को 6 महीने तक अंडरग्राउंड रखा जाता है। एक 6 फीट 7 फीट लंबा गड्ढा बनाते हैं जिसमें आलू ही नहीं, गाजर, मूली, शलगम सब रखा जाता है 6 महीनों तक, ताकि वो बर्फ से खराब ना हो। लद्दाख वाला हर ऐसे रखते हैं। सोचो कि पूरे साल में बस 10 से 12 दिन की बारिश होती है यहाँ पर। तो बिल्कुल एरिड माउंटेन्स हैं। इतना सूखा है, द हाईएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। सूखा भी और ठंडा भी। हाईएस्ट और प्लेस। कह रहे 10-12 दिन हेलो बारिश। सर, लद्दाख में हम रहे इन क्यूट लोकल कपल के घर में। उनके खाने भी डिफरेंट होते हैं ना। लद्दाख की मोटी रोटी है, गेहूं से ही बनी हुई है, बट बहुत मोटी है। जैसे हमारी नॉर्मल रोटी होगी ना, उसकी जैसे उसकी जवार की रोटी। जाता है। और ये दाल है, नॉर्मल जो मिक्स दाल होती है। हम लोग अभी होमस्टे में रुके हैं। खूबसूरत ये कमरा आप देखोगे तो जैसे नॉर्मल टेबल कमरा होता है वैसा ही है। और इसके ठीक बीच में जो ट्रेडिशनल हीटर है वो भी लगा रखा है, बुखारी। अरे क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट है तो यहाँ पर खेती 6 महीने तक हो ही नहीं पाती। तो इसीलिए ये लोकल सोल्यूशन, लोकल वेज ऑफ लिविंग ही हेल्प करते हैं यहाँ के लोगों को खाने और जीने में। यहाँ का अगर आप खाना देखें तो आपने देखा होगा यहाँ थुक्पा। अभी आप क्या बना रहे हो? अभी मैं थुक्पा बनाया। यहाँ पे गाजर, मुझे उनके बर्तनों की अरेंजमेंट बड़ी अच्छी लगी है। ये सब्जी पूरा इतना सारा सब्जी तैयार करके रखा। कुछ उनकी डिश है वहाँ की। मुझे सूप या स्टू जैसी चीज लग रही है। ये उसका वेजिटेबल्स का ये अंडे डाल के बन रहा है। पनीर। जब आप उबला हुआ सूप पीते हैं तो एक बोल सूप का आपके पूरे शरीर को गर्मी दे देता है। तो कितना एफिशिएंट है, आप देख सकते हैं, हर चीज उसमें जाता है। तो एक पौष्टिक आहार एक ही बर्तन में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है तो हम 3-3 पतीले 3-3 चूल्हों पे नहीं कर सकते हैं। अम्मा, एक और बहुत अच्छा हो रहा है, प्लीज, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत हेल्दी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा चीज खा रहा है, हेल्दी चीज खा रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें छंग, हमारा जो लद्दाख में छंग बोलता है। अच्छा, जैसे बियर जैसे। अच्छा। छंग लोकल बियर ऑफ लद्दाख। चलिए, रिसोर्सेज नहीं भी हैं, इंतजामात फिर भी पूरे। He liked it. और थोड़ा दो। बेवड़े हमारे आ गए हैं।
इतना टेस्टी मैंने ये बियर है, बियर है। इतना टेस्टी बियर मैंने नहीं पिया है। ऐसा है बहुत अच्छा। ये तोड़ी जैसा नहीं है? कितनी खूबसूरत से है, वाओ। रंग भर दिया उन्होंने। हमारे लद्दाख की कैपिटल में 66% पॉपुलेशन बुद्धिज्म फॉलो करती है। बुद्धिज्म को भी पढ़ना है, पढ़ना और चाहिए। इसी शौक है इसको भी। रिलीजन को दर्शाता है ये शांति स्तूपा। और यहाँ आओगे ना तो फील होगा वो शांति, वो पीस फील होगी, क्योंकि बहुत शांति है। गोल्ड का होगा ये स्टैचू। जमा हुआ है सारा कुछ। अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो एक्चुअली फ्रोजन रिवर है। River है। मतलब इसी आइस के नीचे पानी बह रहा है और वो इतना जम चुका है कि एकदम बर्फ बन चुका है, आइस बन चुका है। आप देख सकते हैं ये आइस, अब इसको हथौड़े से भी मारोगे नहीं टूटेगा ये। और उसी में लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं। थोड़े से मारेंगे तो नहीं टूटेगा। मतलब इससे चलना इजी नहीं है। क्यूट। अब देखो लोग इसके लिए कितने कितने पैसे दे के सीखते हैं ये। बाहर से भी आते हैं यहाँ पे लोग स्केटिंग करने। हाँ जी मैम, अच्छा, हर जगह से आते हैं और गाँव में भी स्केटिंग चल रहा है अभी, नदी नालियों में पूरे गेम चल रहा है। ब्यूटीफुल। तो लद्दाख बना कैसे ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। करोड़ों सालों पहले यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई और तब बने ये मैजेस्टिक माउंटेन्स, हिमालय। ये तो पशु कोंज की तस्वीर थी। यहाँ पर एक रेन शैडो एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से रेन वाले बादल यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। तो अब पानी कहाँ से आएगा? इसके लिए यहाँ के लोगों ने कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं सालों से। मतलब ऐसा लग रहा है बर्फ से भरा हुआ पहाड़ है ये। यार ऐसे कैसे शाहकार निकाल और के ये लाते हैं। नेचुरली नहीं बना, ये तो आर्टिफिशियली बनाया है लोगों ने, मैन मेड है ये। इतना सुंदर लग रहा है और छोटा नहीं है ये। ये हमारे पीछे आइस स्तूपा बना है एंड जो आइस स्तूपा जो बना है वो आउट ऑफ मजबूरी की वजह से, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत है सोलर लद्दाख में। प्लेट्स लगी हुई हैं। हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ी के टायर्स पे चढ़ा है ना। अभी हम लोग हैं आइस स्तूपा के अंदर। जैदी क्या टेम्परेचर होगा अंदर? माइनस। There have been places जिन्होंने इसी डोम के अंदर एक अगर वो मैन मेड है उसको nice जमा हुआ cafe inside an ice आइस stupa. कैफे। आइस कैप। आइस स्तूपा बनाने में सबसे पहले लकड़ी का एक ढांचा बनाते हैं। ये वो लकड़ियां हैं, कायदे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। पूरा मोल्ड ढांचा बना है। और एक अंडरग्राउंड पाइप लेके बहुत सारी ग्लेशियर से पानी लेके आते हैं और उनको उस पाइप को इस मोल्ड के ठीक बीच में खड़ा कर देते हैं। अब ग्लेशियर का पानी जो होता है वो इतना तेज आता है कि पाइप से सीधा पानी निकलता है और फिर उसकी मुलाकात होती है -30 डिग्री सेल्सियस से। इनोवेशन है ना उनकी। एकदम जम जाता है और फिर बनते हैं ये बड़े आइस के पहाड़। वो सिर्फ एक नहीं, हमने कई जगहों पे बनाए। Which is like the biggest stupa that has come. लास्ट ईयर ओनली तासिर ने बनाया था जिसने 13 मिलियन लीटर्स का वाटर कंजर्व किया था। ये जो आप स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो ये 40 दिन में बना है। अभी और बड़ा होगा। अभी तो काफी बड़ा है। 40 तो क्यों ऐसा होता है कि लद्दाख से इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्वर्स निकल के आते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं तो सॉल्वर्स भी बहुत होंगे। When the going gets tough, tough get going. I guess hard lifestyle makes you think. Tier 1 cities में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सब कुछ है। There is no need of innovation ना। Means your lifestyle is pretty easy। यहाँ लद्दाख में क्योंकि पहले
इतने प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इतने अभी भी प्रॉब्लम्स है, तो दैट वुड मेक यू थिंक कि हम लोग अलग से क्या कर सकते हैं. For example, in down plains, we use toilets, right? We do our business, we flush, and then we forget about it. What happens to the stuff that we flush? In Ladakh, we have dry composting toilet. ये भारत का ऐसा टॉयलेट जिसमें पानी नहीं यूज होता. हमारे लद्दाख में हर घर में ये टॉयलेट मिलेगा. जैसे वेस्टर्न टॉयलेट्स में जब हम टॉयलेट करते हैं तो उन्हें सेप्टिक टैंक्स में ले जाना पड़ता है, पर यहाँ पर ह्यूमन टॉयलेट से ही फर्टिलाइजर बनता है. इस फर्स्ट फ्लोर में लोग टॉयलेट करते हैं जो नीचे कलेक्ट होती है. इसमें घास या गोबर डाली जाती है ताकि नीचे कलेक्ट हुआ सामान अच्छे से खाद बन जाए. सालों बाद इस खाद को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ के फार्म्स में यूज किया जाता है. लद्दाख से पूरी इंडिया सीख सकती है कि कैसे पानी को बचाना चाहिए. और फिर भी इस टॉयलेट में कोई स्मेल नहीं आइडिया यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मार्शन आपको मूवी आपकी याद है, हाँ डेफिनेटली. उसके अंदर उन्होंने ये चीज दिखाई. ये लद्दाख का वो धनिया, धनिया भी उगता हाँ है. जी, हाँ जी, ये धनिया है, ये पुदीना है, ये स्ट्रॉबेरी. धीरे धीरे सब वो बड़ा हो जाए, तो छोटा छोटा है, अभी तो छोटा छोटा है. हम जो ये आइस स्तूपर्स बनाते हैं या सोलर बिल्डिंग्स बनाते हैं, इस पे हमें गर्व नहीं है. ये कोई बड़े सॉल्यूशंस नहीं है. इससे हम क्या बदलेंगे, क्योंकि इन समस्याओं का जड़ यहाँ है नहीं. ये छोटे छोटे फिक्सेस हैं. इनके जड़ हैं दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, बीजिंग में. वहाँ के लोग अगर थोड़ी सादगी से जिएं तो हम जी पाएंगे. स्ट्रगल देखो ना अब उनकी लाइफ में कितनी है. आप लोगों को क्या बताओगे कि लद्दाख में क्या अच्छी चीज है? लद्दाख में बर्फ देखने के लिए, फ्रूट देखने के लिए, सेब है, सब कुछ है यहाँ पे फ्रूट. अभी तो विंटर में कुछ नहीं है, हरा हरा नहीं है. मेरे वो घर सब अच्छा लगेगा तो सब आ जाना, मैं बहुत सेवा करेगा. ठीक है, झूले. क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इतना हाई है, इसलिए ये दवाई डायमॉक्स हम लोग ऑलरेडी 2 दिन पहले निकलने के खाते जा रहे थे. एक परमिट भी लिया है हमने, क्योंकि हम लोग लद्दाख ऑफ सीजन में आए हैं, तो गवर्नमेंट साइड से एक परमिट भी लेना पड़ता है. कोई प्रीपेड फ़ोन यहाँ पे चलता नहीं है, सिर्फ लद्दाखी जो लोकल सिम होता है वो चलता है, या फिर पोस्ट पेड, वो भी सिर्फ एयरटेल, जियो और वोडाफोन चलता है. तो हमको नए सिम्स भी लेने पड़ेंगे. 3 महीने के लिए विंटर्स में यहाँ स्कूल बंद हो जाते हैं, तो बच्चे घर में बैठे रह जाते हैं. इसलिए यहाँ के लोकल्स उन्हें खुद पढ़ाते हैं. स्वागत करते हैं हमारे गाँव में, करीब में. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. ठीक है, माइक क्या होता है इससे? इससे आवाज तेज आती है. आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके मोहम्मद? इंजीनियर बनना चाहते हो? रिंग बताओ आपकी. कितने प्यारे बच्चे हैं वहाँ पे दिखाओ, कैमरे को दिखाओ. क्यूट. आपको क्या बनना है बड़े होके? आप याद करें बाबा, जब हम हिंसा जाते हैं तब आर्मी में जाना है आपको. तो आपको ज्वाइन क्यों करनी है आर्मी? मुझे आर्मी बहुत अच्छी लगती है. आर्मी क्या करती है आर्मी? वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं. और देश की सुरक्षा क्यों जरूरी है? जो हमारे इंडिया में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख हैं, वो सब सुरक्षित रहे, इसलिए. मैम मैं स्कूल का एक प्राइमरी लेवल उर्दू भी लिखी हुई है, तो इनके साथ मुझे बहुत लगाव है, इन छोटे बच्चों के साथ. तो इसलिए मैं क्लास ही है. तो मैं अभी जो NIP जो 20 आए हैं, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है, इसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ. हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है नई, उसके तहत बच्चों को किस तरह की जो लर्निंग है वो दी जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है उनको जो बेसिक जो कंसेप्ट जो है ना मैम वो आ जाए उनमें. और भी मैंने बनाया मैम इस तरह की, तो हम इसको इसमें रखते हैं मैम, स्किप करके इसमें रखते हैं इस तरह से. अब बच्चे को इस जरिए उठाने देते हैं, तो बच्चे यहाँ से इसको ट्रैप करेंगे,
तो इसको आ गया ट्रायंगल, तो इसके साथ ये मैचिंग करेंगे। थ्री इडियट्स देखी आपने? उसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो जितना जुनूनी और पैशनेट था ना एजुकेशन के लिए, वैसे ही लद्दाख के बाकी टीचर्स भी हैं, ये हमें यहाँ आके पता चला। और आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होके क्या बने? अगर मेरे चाहने से सब कुछ होगा ना तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे इंसान बने। जब इंसान बच्चे बनते हैं ना, बाकी सब कुछ वो खुद बन जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग चुरा के लाया। अगर जब तक वो एक अच्छा सिटीजन नहीं बनेगा तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाओगे। स्कूल में तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल की फैसिलिटीज़ इन बच्चों को मिला है, तो हम हर रोज़ क्लासों में यही बात करती हूँ कि आप लोगों के लिए इतना अच्छी फैसिलिटीज़ आए हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग बदबख्त हैं। मैं ऐसा मतलब ये चाहती हूँ कि मैं खुद अभी पढ़ के यहाँ पे इनको पढ़ाने के लिए आई हूँ। इसी तरह अपने कौम की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, दूसरों की खिदमत करें, ऐसे एक लायक इंसान बने, यही काफ़ी है इंसान के लिए। अच्छा लायक बोला है ना। अच्छा लगा यार ये देख के कि इतनी यूनिक जगह में भी, इंडिया के हाईएस्ट प्लेस में भी एक स्कूल है। ऐसा स्कूल जो विंटर्स में भी चलता है, इतनी ज़्यादा ठंड में। ऐसा स्कूल जो ये आशा देता है कि चाहे नेचर तुम्हें कितनी भी मुश्किलें दे, जज्बे कभी कम नहीं होने चाहिए। Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, beautiful day. It's a beautiful day. Don't fuss and fight, let us unite. We got one life, so let's make it right. It's a beautiful day, beautiful day. It's a beautiful day. लव्ड इट। एक बहुत खूबसूरत वीडियो, और मेरा ख्याल है कि लद्दाख सीरीज़ की, काव्या की, ये हम दूसरी वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी उसमें -60। हाँ। अच्छा, अब -60 जो है ये एक उस तरह की चीज़ है कि जिसका मुंह से आप जब नाम निकालते हैं ना तो आपकी हड्डियों में एक वो ठंड की एक लहर जाती है। और उसके अंदर फिर हमने देखा कि इतनी ठंड हो गई थी कि जानवर जो हैं वो फ्रीज हो गए थे, दीवारों के साथ लग के वो चिपके पड़े थे, फ्रीज हुए हुए थे। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि हर सर्दियों में वहाँ पे टेम्परेचर इस तरह का होता है, लेकिन ऑन स्पेशल ओकेजन्स जब क्या कहना चाहिए कि मदर नेचर अपना आप उन्होंने मेरा ख्याल है इस वीडियो में बताया था कि मेरा ख्याल है 1995 में वो किस तरह का वक्त होता होगा ना कि जब वेदर शिफ्ट हो रहा होता है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो है ये स्पेसिफिक वो इंस्टेंसेस होती हैं जिस वक्त कि मदर नेचर अपना आप दिखाने पे आ जाती है ना, तो ये खैर। लेकिन अभी कौन सी कम सर्दी थी यार, मतलब आपके स्प्रिंकलर से पानी निकल रहा है और वो पानी जब बैठ रहा है नीचे तो वो जमा हुआ है। आपको 6-6 महीने तक जो है वो फूड स्टोर करना पड़ा अंडरग्राउंड। एंड येट -30 डिग्रीज तो उन्होंने बताया कि है, लेकिन बहरहाल ये एक रेन शेडोड एरिया। और आपने एक चीज देखी कि वहाँ पे आपको उस तरह से सब्जा नजर नहीं आता। नहीं, वो उन्होंने जो किया वो सारा उन्होंने फर्टिलाइजर्स तक उन्होंने अपने खुद क्रिएट किए हैं वहाँ पे, तभी वो अपनी उगा रहे हैं चीजें। जो मतलब आप देख रहे हो ना कि जो ह्यूमन वेस्ट है वो एज ए फर्टिलाइजर उसको वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जो एक चीज मेरे जहन में आई वो ये कि काव्या जो थी वो किसी शायद उस विलेज चीफ के घर पे थी या किसी गेस्ट हाउस के अंदर थी, बिकॉज वो घर इतना कॉमन नहीं होना चाहिए उस इलाके के हिसाब से। ठीक है, मतलब टूरिज्म है लेकिन फिर भी ये कुछ स्पेशल लग रहा है। ये कुछ स्पेशल था, बड़ा था और लेविश था, मतलब हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे मिल रही। जैसे आप समझ लीजिए कि गांव के मुखिया हों या कोई ट्राइबल चीफ हों, उनकी मुझे रेजिडेंस लग रही थी। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके अंदर मुझे उसने बड़ा इंट्रीग किया, खास तौर पे जो वुडन कार्विंग्स थी और जो उनकी एक अरेंजमेंट थी किचन की, जिस तरह से उन्होंने अपने वो बर्तन सजाए हुए थे। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखेंगे ये तो हो गया ना घर या उनका चले होटल हो गया शायद जहाँ पे वो स्टे किए हुए थे। जब वो टेंपल के करीब जा रहे थे तो उस वक्त जो कार्विंग्स और हमने कलर्स देखे उन्होंने जो बनाए हुए थे, ब्यूटीफुल। सो आप ये चीज देखिए कि लोग वहाँ के वाकई जीनियस हैं। बिकॉज मैं जीनियस इस वजह से कह रहा हूँ कि दिमाग तो इंसान को हर तरह के इंसान को दिया गया है और एक जैसा दिया गया है, लेकिन हम लोग जो फैसिलिटीज़ के अंदर रहने वाले लोग हैं ना, हमें जरा जुगाड़ लगाने की ज़रूरत कम महसूस होती है। बिकॉज आप ये चीज़ देखिए कि हमें सहूलतें मिल जाती हैं, हम जो चीज़
चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो देखिए ना बाबा, फिर वो वाली बात सही है ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप वहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि वो लोग जीनियसेस इस वजह से हैं कि इतने हार्श क्लाइमेट में रहते हुए उन्होंने मदर नेचर से अडॉप्ट किया है। और दूसरा आप ये देखें कि उस सारी मेहनत और मुशक्कत के बावजूद इंसान अपनी अम्यूजमेंट भी ढूंढ लेता है। जिस तरह कि उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ सारा अपना प्लेग्राउंड और वहाँ पे वो आइस स्केटिंग कर रहे हैं। अरे यार, किस कदर अच्छा लग आप रहा है। यहाँ पे सैकड़ों रुपया दे के इन क्या कहना चाहिए मॉल्स में जाते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल उन्होंने ये बनाया, और वहाँ पे आपको नेचर कुछ 6 से 7-8 महीनों तक ये फ्री फंड में आपको ये चीज़ सप्लाई कर रही है कि जहाँ पे आप ये आइस स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो मतलब मुझे काव्या की वीडियोस अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस वजह से पसंद आती हैं बिकॉज ये इनका जो लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक जो तरीका है और उनका हिस्सा बन जाने का, बेसिकली ये चीज़ मुझे बहुत अपील करती है। मुझे ना इस वजह से भी समझ आती है क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत से ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि जो अंदर घरों के नहीं जा सकते, लोगों की लाइफ को उस तरह से नहीं देख सकते। एज ए गर्ल वो अंदर जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखती हैं, कैसे वो रह रहे हैं, किस तरह से वो उस चीज को प्रोसीड कर रहे हैं, और फिर उस चीज सारी चीजें हमारे सामने और उस चीज की एक नरेशन जो है, हाँ, बहरहाल वो भी एक काम रखती है। सो एनीवेज, अगर मैं इस रिएक्शन को रैप अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत मजा आया, और स्पेसिफिकली उस इलाके के लोगों को देख के, उनके रहने सहने का तरीका देख के, और फिर एक बार दोबारा से, अब यहाँ पर तो गर्मियाँ आ रही हैं, दोबारा से ठंड देख के बहुत अच्छा लगा। सो आप बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।